स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा। रियलमी एज अ कंपनी बहुत आगे आ गई है बड़े ही कम समय के अंदर। भैया इन्होंने शुरुआत करी स्मार्टफोन्स के साथ और कितने कितने अलग अलग वर्टिकल्स में ये लोग घुस चुके हैं और काफी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स भी इन्होंने निकाले हैं उन्हीं में ही। अब इन्होंने एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला है लैपटॉप्स की रेंज में, रियलमी बुक स्लिम। इस साल में शुरुआत में रियलमी ने ब्रांच आउट किया था और जबरदस्त अपनी रियलमी बुक स्लिम की सीरीज लॉन्च करी थी, जो कि डेफिनेटली एक अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप है। जैसा वो अपने फोन्स में स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं वही उन्होंने यहाँ पे भी करा और रियलमी ने कुछ ही फीचर्स पे और स्पेसिफिकेशंस पे काफी ज्यादा ध्यान दिया ताकि जो बायर्स हैं उनके अटेंशन को वो कैप्चर कर सके। तो दोस्तों, क्या एक ऐसा लैपटॉप है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो एक नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। रियलमी बुक स्लिम का स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 46,999 रुपए है। इसमें आपको मिलता है एक 11th जनरेशन इंटेल कोर i3 CPU, 256 GB SSD यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपको और बढ़िया ऑप्शन चाहिए तो आपको मिल सकता है कोर i5 CPU 512 GB SSD के साथ, जो कि आपको मिलेगा 59,999 रुपए की प्राइसिंग पे। अब भाई जो पहला वाला मॉडल था i3 वाला, उसमें सिर्फ 2 कोर्स है और आपको पुराने वाला इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड GPU वहाँ पे मिल रहा है। वहीं जो i5 वाला मॉडल है उसमें आपको 4 कोर मिल रहे हैं और नया इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ और भी बदलाव यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों ही लैपटॉप 8 GB LPDDR4X रैम के साथ आते हैं, पर इनमें से एक मॉडल जो है उसमें स्पीड अलग है रैम की और दूसरे मॉडल में अलग है। तो थोड़ा आप पैसा जब ज्यादा खर्चते हैं तो आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है ना भाई, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और रियलमी ने ये भी बताया कि परफॉर्मेंस थोड़ी अलग है SSDs के लिए। जो कोर i5 वेरिएंट है उसमें आपको थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है, Wi-Fi 6 मिलता है। वहीं जो एंट्री लेवल का कोर i3 वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ USB Type-C स्टैंडर्ड पोर्ट्स मिलते हैं और Wi-Fi 5 मिलता है। आपको एक और ऑप्शन मिलता है रियल ब्लू या फिर रियल ग्रे बॉडी कलर्स के बीच में चुनाव करने का। और जो बॉडी है रियलमी बुक स्लिम की वो पूरी तरीके से एल्यूमिनियम से बनी हुई है। जो हमें रियल ब्लू कलर का यूनिट मिला था रिव्यू के लिए, वो काफी हद तक सुंदर लग रहा था देखने में। अगर हम बात करें कि भैया कितना स्लिम है ये, क्योंकि इसका नाम ही रियलमी बुक स्लिम है, तो ये लैपटॉप सिर्फ 15.5 मिलीमीटर मोटा है अपने थिकेस्ट पॉइंट पे और सिर्फ 1.38 किलोग्राम इसका वजन है। ये जो लैपटॉप है सबसे कॉम्पैक्ट 14 इंच का लैपटॉप तो नहीं है इस सेगमेंट में, पर अल्ट्रा पोर्टेबल सेगमेंट में काफी सही से उभर के सामने आता है। आप इसकी लिड को एक ही उंगली से आराम से नहीं उठा सकते, पर जो हिंज है वो काफी हद तक सॉलिड फील होती है और इसकी जो स्क्रीन है उसको 180 डिग्री तक तो आप नहीं खोल सकते हैं, पर काफी हद तक खोल सकते हैं। जो साइड पे बॉर्डर्स दे रखे हो काफी पतले दुबले हैं और टॉप पे सिर्फ इतनी सी ही स्पेस दी हुई है कि एक वेबकैम को ये लोग घुसा सके। जो असली अट्रैक्शन है रियलमी बुक स्लिम का वो उसका डिस्प्ले है। काफी हद तक अलग तरीके का पैनल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, स्पेशली अगर आप इस बात का ध्यान दें कि आप कितना पैसा दे रहे हैं इसके लिए। 3:2 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ये डिस्प्ले आता है, काफी बढ़िया रेजोल्यूशन 2160/1440 पिक्सल्स की। और जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि 100% sRGB कलर गैमेट का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है और 330 निट्स तक की ब्राइटनेस जा रही है उसी डिस्प्ले की। इस लैपटॉप पे वीडियोस देखना काफी हद तक बढ़िया लगता है और हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लेटर बॉक्सिंग हो रही थी, क्योंकि उसके बावजूद यहाँ पे स्क्रीन स्पेस काफी हद तक मिल रहा था और जो ट्रेड ऑफ हो रहा है स्क्रीन स्पेस और ब्लैक बार्स की वजह से वो फिर भी काफी हद तक सही है, क्योंकि आप काफी ज्यादा काम इस लैपटॉप पे कर पाएंगे बड़ी 3:2 एस्पेक्ट रेशियो वाली डिस्प्ले पे। अगर हम बात करें डिस्प्ले के पैनल के बारे में तो काफी ज्यादा ग्लॉसी है, जो काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो जाता है। अगर आपके सर के ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो डेफिनेटली आपको काम करने में दिक्कत होगी और ब्राइटनेस को काफी ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ रहा था आराम से काम करने के लिए। कलर्स काफी हद तक यहाँ पे नेचुरल दिखाई देते हैं और सब कुछ एकदम क्रिस्प और शार्प दिखाई देता है, पर ये पैनल रंगों के मामले में उतना खतरनाक नहीं है, यानी कि सैचुरेशन यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है। रियलमी बुक स्लिम के लोअर डेक पे काफी ज्यादा जगह आपको मिलती है एक बड़े से कीबोर्ड और ट्रैक पैड के लिए, और कीबोर्ड लेआउट के मामले में रियलमी ने काफी बढ़िया काम करा है। यहाँ पे डेडिकेटेड पेजिंग कीज तो नहीं दे रखे इन्होंने और एरो की क्लस्टर जो है वो भी काफी हद तक दबी हुई सी है, पर फिर भी काफी हद तक यूजेबल है। जो इसका कीबोर्ड है उसका एक्शन काफी हद तक सही है, चलाने में मजा आता है और जो की ट्रैवल है वो भी काफी हद तक रिस्पेक्टेबल है, औसत से तो बेहतर ही है। काफी लंबे समय तक टाइपिंग करने में भी काफी हमको इस पर मजा आ रहा था और एक्यूरेसी में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वाइट बैकलाइटिंग जो आपको यहाँ पे मिलती है कीबोर्ड में काफी हद तक सही है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ब्राइटनेस के लेवल्स मिलते हैं। जो पावर बटन दे रखा है अपर राइट कॉर्नर पे, उसमें इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने दे रखा है। ट्रैक पैड जो काफी हद तक बड़ा है और वो आपके रास्ते में नहीं आता काम करते वक्त या टाइप करते वक्त, तो वो एक बढ़िया चीज है। जो यहाँ पे इन्होंने वेबकैम दे रखा है उसमें सिर्फ 720p रेजोल्यूशन है, आपको 54 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट है। रियलमी ने
काफी पतला दुबला सा कॉम्पैक्ट यूएसबी पावर डिलीवरी चार्जर दे रखा है बॉक्स में, जो कि 30 वॉट की डैश चार्जिंग भी कर सकता है अगर आप उसको किसी कंपैटिबल स्मार्टफोन के साथ प्रयोग करें। अगर हम बात करें बेंचमार्क्स की और टेस्ट्स की, तो Realme ने हमको लोअर एंड वर्जन दिया था लैपटॉप का, यानी कि वो कमजोर 11 जनरेशन कोर i3 CPU के साथ आ रहा था और इसमें सिर्फ 2 कोर थे हाइपर थ्रेडिंग के साथ, पर परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया थी। हम आराम से अपने सारे कार्य इस पर कर पा रहे थे। आम दिनचर्या के जो काम होते हैं जैसे कि बहुत सारे ब्राउजर टैब ओपन करना और कुछ हैवी वेब बेस्ड ऐप चलाना, वो हम आराम से इस पर कर पा रहे थे। हमने नोटिस करा जो अपर मिडल था कीबोर्ड का, वो काफी हद तक गर्म हो रहा था जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल टेस्ट रन कर रहे थे, और हैवी लोड के अंदर जो मेटल था कीबोर्ड के ऊपर वो काफी हद तक गर्म हो रहा था। पर अच्छी बात यह है कि जहां पे आप रिस्ट रखते हैं वो इलाके ठंडे थे, तो काम करने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। और हमें यह भी महसूस हो रहा था कि पूरी जो बॉडी है लैपटॉप की वो वाइब्रेट हो रही थी और फैन स्पिन कर रहे थे जब ये लैपटॉप ज्यादा गर्म हो रहा था तब। अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आप इसमें मॉडर्न गेम्स खेल पाएंगे। पुरानी गेम्स भी जैसे कि राइज ऑफ टूम रेडर या फार क्राई 5, उसको आप सिर्फ 21 या 25 FPS पे चला पाएंगे, एकदम मॉडेस्ट सेटिंग्स पे और बिल्कुल ही निहायत ही गिरे हुए कम रेजोल्यूशन पे। वहां पे भी आप थक जाएंगे और गेम्स इस पे सही से नहीं खेल पाएंगे, तो ये एक थोड़ी सी इसकी कमी है। हमको 6 से 8 घंटे तक का टाइम मिल रहा था आराम से इसको इस्तेमाल करते वक्त, और थोड़ा बहुत हम उसमें वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर रहे थे। इससे पहले कि लैपटॉप को प्लग करना पड़े, आराम से 6 से 8 घंटे आप यूज कर पाएंगे इसको। और Realme Book Slim को हम चार्ज कर पा रहे थे 30% तक आधे घंटे के अंदर, जब वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और अगर उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे आप, तब आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे उसको पूरा चार्ज करने में। Realme के अप्रोच से ऐसा लगता है कि वो जो करंट जनरेशन मैकबुक एयर है उसके खिलाफ अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही देखने को मिलती है, जैसे कि एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले जिसकी क्वालिटी बहुत सही है, आपको बैटरी लाइफ सही रिस्पेक्टेबल मिल रही है 6 से 8 घंटे, काफी पोर्टेबल ये लैपटॉप है। परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली थोड़ा सा कम लगेगा आपको कंपीटिंग लैपटॉप से, पर इसकी जो बाकी मेन अपील है वो इस बात में है कि पतला दुबला सही बैटरी लाइफ वाला सही डिस्प्ले वाला ये लैपटॉप है। और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, तो लोअर प्राइस जो इसका वर्जन होगा वो घर पे लैपटॉप चलाने वाले लोगों के लिए या फिर बेसिक ऑफिस टास्क करने वाले लोगों के लिए काफी हद तक बढ़िया होगा, और वो लोग इसको आराम से चूज कर सकते हैं। जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा और पॉलिश किया जा सकता है, थोड़ा और रिफाइन किया जा सकता था, थोड़ा और सुंदर किया जा सकता था। जो कीबोर्ड है, जो पोर्ट सिलेक्शन है, उसको और बेहतर किया जा सकता था, पर वहां पे थोड़ी कमी देखने को मिलती है हमें। और कूलिंग के मामले में भी थोड़ा सा लैपटॉप पीछे हट जाता है। Realme अगर इन्हीं चीजों को थोड़ा सा सुधार लेता तो और जिंदगी में मजा आ जाता, 4 चांद लग जाते लैपटॉप पे, पर वो चीज यहाँ पे संभव नहीं हो पाई है। फिर भी होम बायर्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि वर्क फ्रॉम होम में लगे हुए हैं या ऑफिस जा रहे हैं, बेसिक टास्क करने जिनको पतला दुबला लैपटॉप चाहिए, उनके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।